वादा किया था मैं जन लोकपाल लाऊंगा, जोपाल हो गया। कहाँ जन लोकपाल है? अरे ये मैं तो छोटा सा चोरी किया, बड़ा चोर तो मेरा जो है मोदी है, ये मुख्यमंत्री हैं। जब वो रोहिणी गई तो एक स्कूल में 6 टीचरों को सस्पेंड कर दी। वहां गंदा पानी, मच्छर है। तो क्यों मच्छर है? तो एक तरफ सलाह पिला के महिलाओं को मार रहे हैं और 10 रुपया दे के कह रहे हैं मैंने महिलाओं को बस में फ्री पड़ा। तो नमस्कार, मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने काम किया है, काम के दम पे दिल्ली में तीसरी बार सरकार बनाएंगे। आज दुआ जी हमारे साथ। दुआ जी, कैसे देखते हैं जो केजरीवाल साहब वादे कर रहे हैं कि काम किया है, काम के दम पे हम तीसरी बार दिल्ली में सरकार बना देंगे? आपके तो पुराने साथी भी रहे। जर्नलिस्ट महोदय, आपके चैनल्स को, दर्शकों को अभिनंदन, नमस्कार। दिल्ली के अंदर इस वक्त आप लोग जो केजरीवाल कह रहे हैं वो एक शेडो मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि उनका खिड़ाव रखा हुआ है। एक इंटेलेक्चुअल सिटी के अंदर जो भारत की राजधानी दिल्ली है, वहां हमारे मुख्यमंत्री नहीं है सीट पे। अतिशी को बनाया गया, लेकिन अतिशी कह रही है कि मेरे मुख्यमंत्री खिड़ाव है, मैं तो भरत हूं। और उसके उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं मैं तो लक्ष्मण हूं। तो वहां तो कोई है ही नहीं, यानी दिल्ली के अंदर सरकार नहीं है। लेकिन फिर भी जो संवैधानिक है कि चूंकि ये जीते हैं, जनता ने इनको जिताया था और ये सरकार में आज हैं, लेकिन कमो बेश इनकी तमाम लीडर्स जो है जेल गए। इन पे जो है दोषारोपण है, इनको जो है जमानत पे हैं, ना कि ये केस से बरी नहीं हुए। अभी भी इनको फाइल उठना है। हो सकता है एक आध हफ्ते के अंदर, 2-4 दिन के अंदर फिर से केजरीवाल जेल में जाएं। तो ये सारा नूरा कुश्ती चल रहा है कि जेल में गए थे, जेल में जाएंगे, इसके लिए तो कह रहे हैं ना केजरीवाल साहब हम तो कट्टर ईमानदार है, तो द्वेष की भावना से भारतीय जनता पार्टी अंदर डाल देती है। देखिए, जो वादा करके आए थे, वादा तो बड़ा लुभावना था, बहुत ही अच्छा था, लेकिन इरादा क्या था यह जरा भापने में, जनता को समझने में 12 साल लग गए। वादा किया था मैं जन लोकपाल लाऊंगा, जोपाल हो गया। कहां जन लोकपाल है? किधर गया? उस पर जरा सा बात भी करते हैं क्या एक बार बोलते हैं क्या? इन्होंने कहा था मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, और अगर मैं या मेरा कोई भी, मेरे साथी या मेरा मंत्री अगर जरा सा भी भ्रष्टाचार करे, एक वीडियो बनाना, हम उसी वक्त सस्पेंड कर देंगे, बाहर कर देंगे। फिर भ्रष्टाचार, शराब का भ्रष्टाचार, आपने मोहल्ला क्लिनिक का भ्रष्टाचार, आप जो है कैमरा लगाना था उस पर भ्रष्टाचार, अब वाईफाई हर गली में लगाना था उसका भ्रष्टाचार, सफाई उसका नहीं हुआ। आपने जमुना के नाम पे, सफाई के नाम पे 2700 करोड़ रुपया खा गए। आपने कहा था मैं रोज डुबकी लगाऊंगा, पूजा करूंगा, उसमें जो है अमोनिया फॉस्फेट। अब हमारा बिहार का और हमारा पूर्वांचली लोग जिनका आस्था था, जो लोग है छठ मनाते हैं, उनको छठ नहीं मनाने दिया। वो सारे पैसे कहां गया? आपने वादा तो बड़ा अच्छा किया था। आपका एक गुरु जो शाहदरा में हाजी अशरफ साहब, मैं नाम ले रहा हूं, उसी अब निर्भया कांड पे जिसकी मां वह शाहदरा में रहती है, कहा ये झूठ बोलता है। जब आप गए बाजार में तो कहा मुझे रास्ते में भिख मांगा मिल गया, 255 रुपया मुझे दिया और मेरे को बड़ा रोना आ गया। दूसरे दिन गए तो मुझे एक ऑटो वाला पकड़ लिया, 385 रुपया दे दिया और कहा कि आप कितने ईमानदार हैं, हमें आप दिया। ऐसा कुछ नहीं था, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। जनता जो है सिर्फ आपकी बनावटी पहनावे पे 1 रुपये का पेन और 300 रुपया का शर्ट ढीला पहन के, चप्पल पहन के, खो खो कर करके जब ये मुख्यमंत्री बने तो वो खो खो कहां गया, वो मफलर कहां गया? और आप जहां हम लोग मर रहे थे कोरोना से, हम तड़प रहे थे कोरोना से, हमें गैस और दवाई और इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, आप शीश महल बना रहे थे, 62 करोड़ का घर बना रहे थे, 4.5 लाख का पर्दा लगा रहे थे। जब आपसे कहा गया ये क्या कर रहे हैं? अरे ये मैं तो छोटा सा चोरी किया, बड़ा चोर तो मेरा जो है मोदी है, वो करोड़। तो एक अगर डकैत है तो तुम चोरी करोगे, यही इन्होंने ये किया। और आज कहते हैं कि ईमानदार है। किस बात का ईमानदार है? किस एंगल से ईमानदार है? मैं पूछना चाहता हूं जर्नलिस्ट महोदय आपके चैनल से कि किस एंगल से केजरीवाल ईमानदार है? मुझसे डिबेट कर ले, मुझसे बात कर ले। ये गारंटी कार्ड निकाला था, मैं एक एक पॉइंट का इसको जवाब दूंगा कि तुमने कौन सा काम केजरीवाल साहब बात करें तो कौन सी बड़ी बात आपके लिए? आप तो एक थाली में खाते थे पहले।
भाई दोस्ती अलग है। एक व्यक्ति से दोस्ती होना, हम जर्नलिस्टों से भी दोस्ती करते हैं, लेकिन जब विचार नहीं मिलता तो विचारों की लड़ाई होती है। मेरी किसी व्यक्ति से कोई दुश्मनी नहीं है, ना मैं बीजेपी के सभी लीडरों से मिलता हूं। मुझे अमित शाह भी जानता है, मुझे जो है मोदी जी भी जानते हैं, नाम और चेहरा से जानते हैं, उनके सभी दोस्त लोग हम लोग रहे और हमने लगातार, हमारे सामने ही सब कुछ बना। मेरा भी 60 साल उम्र हो गया, 38 साल से मानवता के लिए मैं काम कर रहा हूं। करोड़ों मेरे मेंबर भारत में हैं, 800 मेरे सेंटर हैं, 17 देशों में मैं काम कर रहा हूं। यूनाइटेड नेशन से, इंटरनेशनल बार एसोसिएशन और अमेरिका से मैं जुड़ा हुआ हूं। सारे कोर्ट कचहरी से जो इंडिया के अंदर है, नालसा नेशनल लीगल सर्विस, उससे मैं जुड़ा हूं। मैं जानता हूं और वो लोग भी जानते हैं। जितना मैं कहता हूं कि सच का मैं साथ दूंगा, क्योंकि मानवीय आधारों पे मैं काम कर रहा हूं। अगर आप सच्चे हो, अच्छे कर रहे हो, जैसे मैंने योगी जी का हमेशा विरोध किया, लेकिन एक मुद्दे पे मैं उनको साथ दिया कि आपने कहा बटोगे तो कटोगे, मैंने कहा इनको भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कह दिया बहुजनों को, कह दिया उन लोगों को जो बटे हुए हैं, नेतागिरी कर रहे हैं और कचौड़ी पकौड़ी खा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो बटोगे तो कटोगे, तुम्हें राज नहीं मिलेगा। जो जुड़े हैं वो होगा। उसी का पर्यवेक्षी देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि जुड़े रहोगे तो सेफ रहोगे। बिल्कुल सही कहा, नहीं जुड़ते इसलिए राज नहीं मिलता। तो ये सब ये नूरा कुश्ती करते हैं। आज दिल्ली की बात है, केजरीवाल की बात है, इन्होंने कौन सा काम कर दिया? क्या इन्होंने कोई रोड बनाया? क्या कोई ब्रिज बनाया? इन कहते अच्छा स्कूल। अच्छा स्कूल क्या पहले से स्कूल नहीं था? अगर आपने अच्छा स्कूल था तो आप अपने बेटा बेटी को यूरोप पढ़ने के लिए क्यों भेजा? आपके तमाम नेता बाहर और पब्लिक स्कूल में क्यों पढ़ रहा है? आपके नगर निगम के अंदर जितने भी वार्ड काउंसिलर हैं, उसके बच्चे जो है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना चाहिए था, उसको भी आपने प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ा रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं। आज जब अतीश ही आपने कहा कि ये मुख्यमंत्री हैं, जब वो रोहिणी गई तो एक स्कूल में 6 टीचरों को सस्पेंड कर दी। वहां गंदा पानी, मच्छर है। तो क्यों मच्छर है, क्यों गंदा है? आप खुद ही कह रहे हो, आप खुद ही दिखा रहे हो। फिर एक नमूना, जब एक कोई बिल्डर होता है तो वो एक मकान का एक नमूना बनाता है, मॉडल बनाता है। मॉडल खींच करके आप दिखाओगे मैंने इतना सारा बिल्डिंग बना दिया, मैंने इतना स्कूल बना दिया। क्या बना दिया? क्या बना दिया आपने? तभी तो लंदन तक के अखबारों में उनका डंका बज रहा है। देखिए, दिखाना, मैंने कहा ना, हाथी का दांत खाने का कुछ होता है और दिखाने का कुछ होता है। कई बार जब हमारे व्यापार के लोग जो है, मैं अडानी का भी एडवाइजरी 2 महीना रहा, तो क्या होता है, दिखाने के लिए होता है कि हमने एक प्रोजेक्ट दिया। जैसे अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा मैं बुलेट ट्रेन चलाऊंगा। कहां गया बुलेट ट्रेन? उन्होंने कहा सारे एमपी जो है गांव को लेके आदर्श विलेज बनाएंगे, डेवलप करेंगे। उसका एक प्रोजेक्शन कर दिया, उसका प्रचार कर दिया, हर जगह फोटो लगा दिया। इसी तरह से केजरीवाल ने अपना फोटो लगा दिया, मैं जमुना का सौंदर्यीकरण करूंगा। कौन सा? कुत्ते बिल्ली रो रहे हैं, सारे गंदा है, नाली है, पानी बह रहा है। दिल्ली के अंदर गंदा पानी बह रहा है। हर गली में जाइए तो आपको नालियां बहता हुआ मिलेगा, टूटा हुआ मिलेगा, ना रोशनी है, ना कोई सुरक्षा है। तो आप कहते हैं कि मैंने इसको जो है लुटियन जोन दिल्ली को बना दिया, मैंने इसको सिंगापुर बना दिया, मैंने इसको न्यूयॉर्क बना दिया, मैं इसको बीजिंग बना दिया। झूठ बोल रहे हैं। गली गली में मोला क्लिनिक, वर्ल्ड क्लास मोला क्लिनिक तो बनाए ना। जो आप परोसते हैं, जो दिखाते हैं, वो मान लेते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री बोल रहा है, सरकार बोल रहा है, उनको गली में नहीं जाते। और जो बाहर के लोग आते हैं वो 5 स्टार होटल में, 7 स्टार होटल में रोकते हैं, उनके लिए सड़कें रोकी जाती है। जैसे मोदी जी अहमदाबाद में जब प्रोग्राम किया तो जो झुग्गियां थी वहां पे दीवारें खड़ा कर दी गई, पर्दे लगा दिए गए और रोड से पार करके गाड़ी ले गए कि भाई कोई झुग्गी दिखना नहीं चाहिए, कोई गरीब दिखना नहीं चाहिए। तो ये सब मॉडल दिखाते हैं। सच्चाई ये है कि ये हाथी का दांत दिखाने का कुछ होता है, खाने का वो तो कुछ साफ तौर पे कह रहे हैं काम है। किया तो वोट दो, नहीं काम किया तो मत दो। क्या केजरीवाल साहब तो कह रहे काम के दम पे वोट दो? नहीं, अगर ये कहें कि अगर मैंने काम किया और आपको अच्छा लगा वोट दें तो मैं मान लूंगा। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, मैं तुम्हें फ्री में बिजली दिया, मैं तुम्हें फ्री में पानी दिया, मैं तुम्हें स्कूल दिया, मैं 2100 रुपया महिलाओं को दूंगा। क्यों दूंगा? पहले क्यों नहीं दिया? आपने स्कॉलरशिप 1 लाख रुपया कहा था, दिया? आपने खाली झूठ बोलते हैं और कहते हैं जीतूंगा तो दूंगा। यानी कि जिस कार्यकर्ता को 1000 पर डे कमाएगा,
एक महीने में 30,000 रुपया लेडी कमाएगी, उसको आप जो है 15 महीना में अगर 2-2 हजार दोगे तो 15 महीना के बाद उसको बेरोजगार कर दोगे नहीं। जैसे लाडली योजना महाराष्ट्र में लागू किया, खत्म कर दिया, आपने भी जो है जिनको आपने मार्शल बनाया बसों में, उनको 10,000 को बेरोजगार कर दिया, उनको जो है ठेका पे रखा था। आज जो डीटीसी के ड्राइवर और जो खलासी हैं वो 6 महीने से आंदोलन कर रहे हैं कि मुझे पैसा दो, लेकिन आप पैसा नहीं दे रहे। घाटे में करोड़ों रुपया घाटे में डीटीसी चला गया। क्यों? अरे महिलाओं को मैंने फ्री, अरे एक टिकट फ्री और बाकी आपने घपला। और वही महिला जब घर जाती है तो उसका हस्बैंड उसको मारता है, क्योंकि वहां शराब पिला दिया, वो टूल होता है। तो एक तरफ शराब पिला के महिलाओं को मार रहे हैं और 10 रुपया दे के कह रहे हैं मैंने महिलाओं को बस में फ्री पड़ा। तो यही दिखाया, यही है। तो ये जो है सारा लोगों को ठगना। और जो गरीब हैं, जो झुग्गी से हैं, जो बिहार से, जो पूर्वांचल से, जो झुग्गियों में रहते हैं, उनको ये लॉलीपॉप देते हैं। जैसे पहले इन्होंने जो है एक पोल पे चढ़ गए, एक तार जोड़ दिया कि देखो जी तार चोरी कर सकते हो तुम, तो क्या उस पर केस नहीं होना चाहिए था? आज वही बिजली, वही चोरी का अगर कोई जोड़ ले तो उस पर लाखों रुपए का जुर्माना लगता है। कोर्ट कचहरी भागना चाहता है, बचा के दिखाओ। आपने जो है मीटर में जरा सा है गलत नहीं है, आपका अगर यूनिट बढ़ गया है तो आप गलत कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, आप पे फाइन लगता है। तो आप एन केन प्रकार तरीके से अपने कार्यकर्ता को, कुछ को जो लॉलीपॉप दे करके आप थोड़े को तो राहत दिया, लेकिन मासेस को, जो आप अगर पूरे दिल्ली की निवासियों को कहें तो आपने उसको तहस नहस किया, आप उसको लूटने का काम किया। और यही वजह है कि आपके तमाम नेता आपको छोड़ करके चले गए। जितने अच्छे नेता थे आम आदमी पार्टी में, वो आज आम आदमी पार्टी में नहीं है, और जो बच गए हैं वो सब पे केस चल रहा है। तो है कौन? और फिर जो बीजेपी, जो कांग्रेस, दूसरे पार्टियों से जो चोर उचक्के थे, भ्रष्टाचारी थे, जहां पार्टियों में कोई पूछ नहीं हो रही थी, उनको बुला करके फटाफट टिकट दे दिया। आप महिलाओं के बहुत हितैषी हैं, आप महिलाओं के अगर सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो फिर सत्ता, और मेरा तीसरी मुख्यमंत्री है, तो भैया इनको 70 में कम से कम 35 महिलाओं को टिकट देना चाहिए था। किसको दिया? किसी को नहीं दिया। और जिसको दिया लेन देन करके, उल्टे पुल्टे करके, और उस पे वही मोदी के स्टाइल में कि मोदी है तो मुमकिन है, तो केजरीवाल है तो मुमकिन है, ये डंका पीट रहे हैं। लेकिन दिल्ली के लोग इंटेलेक्चुअल हैं, समझदार हैं, यहाँ जर्नलिस्ट लोग रहते हैं, यहाँ डॉक्टर इंजीनियर रहते हैं, यहाँ जज रहते हैं, यहाँ राजदूत रहते हैं। आपके बहकावे में अब नहीं आएंगे। गरीबों को आपने लोक लुभावना दे करके आप जो ठगी कर रहे हैं, ये आने वाले ये जो चुनाव का जो दौर है, ये सब पर्दा खुलेगा। और डॉक्टर दुआ गली गली में जाकर के जनता को जागरूक करेगा कि ये झूठा, पाजी, मक्कार और ये सबको ठगने वाला एक मदारी वाला। अपने पुराने साथी के खिलाफ प्रचार करेंगे? बिल्कुल प्रचार करेंगे, क्योंकि इसकी सोच हम नहीं जानते थे। ये हमेशा सही हमें लगता था कि नहीं, एक सीधा साधा है, पढ़ा लिखा है, अच्छे तरीके से जाएगा। ये जो है हम लोग जो है धरना प्रदर्शन से हम लोग आंदोलन कर करके बाहर आए हैं, जरूर कुछ ना कुछ होगा। लेकिन जब हमने देखा कि इसकी नीयत, इसके कथनी और करनी में फर्क है, कहीं ना कहीं ये सारे, तो इनके सारे अच्छे से अच्छे लड़के, अच्छे से अच्छे इनके साथी सब ने छोड़ दिया। मैं भी किनारा लिया। महिलाओं के साथ गलत हुआ, महिवाल के साथ गलत हुआ। किसको इज्जत दिया? सिर्फ जो आदमी कहता था कि मोहल्ले में मैं पैदल चलूंगा, मैं कार नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, जब सरकार में बनी तो इन्होंने राज दरबार बनाया। और जब जनता आई अपनी शिकायत लेने के लिए तो भाग कर करके, फान करके दीवार भाग गए। और अब कहते हैं कि मैं जो है महिलाओं की राज दरबार लगाऊंगा, लोगों की शिकायत सुनूंगा। यानी कि आपको जब वोट लेना है तो आप लोग लुभावना करते हैं। 12 साल आपने लोक अदालत क्यों नहीं लगाया? जनता की शिकायतें क्यों नहीं सुनी? आप मोहल्ला में क्यों नहीं गए? आप कह रहे हैं मैं मोहल्ले में जाऊं। आपने देखा होगा ना कि आतिशी के साथ जाके गड्ढे भरवा रहे सड़कों के। और क्या चाहिए? ऐसा ही तो सीएम होना चाहिए ना। अभी जो है जब आपका वोट लेने का वक्त आ गया, चुनाव का आ गया, तो आप जो है घरियाली आंसू रो रहे हैं। आप इसको दिखा रहे हैं, वो भी जनता का पैसा, गवर्नमेंट का पैसा, टैक्स का पैसा, जो 625 करोड़ जो विज्ञापन का पैसा आप उसका खर्च कर रहे हो। अपना सैलरी खर्च करो ना।
जैसे बाकी पार्टियां अपना खर्च करता है, जो 500 5000 पार्टियां हैं वो बेचारा अपना तिनका जोड़ के काम करता है। आप तो जनता का पैसा, आप तो सरकार का पैसा, आप तो टैक्स का पैसा खर्च करो। इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन सब चुट्टे बट्टे लोग हैं, सब मिलजुल करके करते हैं। और यही 2-4 पार्टियां, चाहे एक जीतो चाहे दूसरा जीते, एक हारे या दूसरा हारे, यही गेम होता रहता है और जनता ठगी जाती है और जो सारे लोग जो है इंटेलेक्चुअल लोग ठगे जाते हैं। और इसलिए आज लोगों को जो है अपने ही लोकतंत्र, अपने ही संविधान पे विश्वास नहीं रह गया। हर तरफ अशांति है, हर तरफ असंतोष है और ये सब इसका फायदा उठा रहे हैं चुनाव के वक्त। आपसे एक आखिरी सवाल है, जैसे केजरीवाल साहब ने नारा दिया है, आपने सुना होगा कि अब की बार तीसरी बार केजरीवाल सरकार, ये नारा कहां तक सही है? भाई ये सभी लोग अपने लिए कहते हैं कि अब की बार तीसरी बार, तो किस बात पे तीसरी बार? अभी तो मोहल्ला क्लिनिक के दम पे। अभी तो एक हफ्ते 2-4 दिन में सुन लीजिएगा केजरीवाल जा रहे हैं जेल, तो कहेंगे जेल से बना दो फिर। तो अभी तो खड़ाउं राज कर रहा है, अब मैं जेल से पहले भी जेल से रह करके मुख्यमंत्री बन करके दिल्ली को चलाते रहे। तो हमारा भारत की राजधानी, कितना हम सब मूर्ख लोग हैं कि हमारे भारत की राजधानी का चीफ मिनिस्टर जेल से राज करता है और जब जेल से बाहर आता है तो खड़ाउं रख के राज करता है। इनडायरेक्टली से हमें जूता मारा जा रहा है, हमें खड़ाउं मारा जा रहा है, लेकिन हम सब अंधभक्त हो गए हैं, हम सब गुलाम हो गए हैं, मानसिक गुलाम हैं, कहीं ना कहीं दबे कुचले हैं, इतना कमजोर हो गए कि अपनी आवाज तक नहीं उठा रहे हैं। और ये चंद लोगों को यही सरकार, यही जनता का पैसा का मिसयूज कर करके हमें दिग्भ्रमित कर रहे हैं। अब जागना होगा, दिल्ली को सुंदर बनाना होगा, लुटियन जोन बनाना होगा, 3 शिफ्टों में चलना होगा, इसका विकास करना होगा, जमुना के सौंदर्यीकरण होगा, यहाँ पे बेरोजगारी खत्म करनी होगी, यहाँ पे बेघर को घर देना होगा, यहाँ पे व्यापारियों, हब और रेहड़ी पटरी और सफाई वाले को हर को पैकेज देना होगा। और इसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। दुआ के पास प्रोजेक्ट है, दुनिया भर का पैसा है, पैसा आएगा, डॉलर आएगा, आपको पाउंड आएगा, खाली जमुना के सौंदर्य, अगर इसमें बोट चले, अगर इसके सौंदर्यीकरण हो, फिल्म सिटी बन जाए, स्कूल कॉलेज बन जाए और पार्क बन जाए, तो आपको पैसे की कमी नहीं होगी। लेकिन काम नियत की होनी चाहिए। आप जो वादा करते हैं उसको शपथ मत भरिए, नहीं अगर आप करते हैं तो आपकी सदस्यता खत्म होगी, आपकी चल अचल संपत्ति जब्त होगी, आपकी पार्टी निरस्त होगी। और यह वादा आज कोई पार्टी नहीं कर रहा है, एक इकलौता अहरा नेशनल पार्टी एएनपी कर रहा है कि वो वादा हम लोग लिखित में करेंगे और उसको करके दिखाएंगे। तो जनता को जागरूक करने की जरूरत है। इनके पास संसाधन है, इनका जनता का पैसा लूटा हुआ है, इसलिए ज्यादा दिखा रहे हैं और मीडिया भी इनके पीछे भाग रही है, क्योंकि अंधभक्त मीडिया, गोदी मीडिया को पैसा मिलता है। जो गरीब बेचारा है, छोटी पार्टी है, उनके पास संसाधन नहीं है, वो तो आप लोग एक बात आज हमारा मीडिया भी जो है कहीं ना कहीं वो उन्हीं को साथ देती है। जब वो हार जाते हैं तो पाला बदल देते हैं, आप एक तो बात पाला बदला जाए। आम आदमी पार्टी के पक्ष में अगर कोई अच्छा ही मीडिया दिखा दे तो आपकी मीडिया हो गई, मोदी जी के पक्ष में दिखा दे तो गोदी मीडिया हो गई। ये आपस की राजनीति में मीडिया को टारगेट करना कहां तक सही है? मीडिया का काम है दशा दिशा दिखाना, आईना दिखाना। आज हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो हमारा स्ट्रीम मीडिया है, आज तो स्ट्रीम मीडिया को लोग देख ही नहीं रहे। अब तो टीवी में न्यूज़ ही नहीं देखते, अब तो सोशल मीडिया मोबाइल पे देखते हैं। तो जो हमारे सोशल मीडिया है, जो यूट्यूबर हैं, वही एक आजकल दशा दिशा हो गया है। लोग उसी पे आज उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी वर्गीकरण हो गया है, वहाँ भी जात पात हो गया है कि ये ब्राह्मणों का है, ये दलितों का है, ये बहुजनों का है, ये इसका है, ये मुसलमानों का है। तो ये नहीं होना चाहिए। मीडिया का कोई जात नहीं होता। मीडिया अपने आप में एक जात है कि मीडिया है वो आईना दिखाने वाला है, लेकिन यही लोग वर्गीकरण करके हमारे लोगों को दिग्भ्रमित किया है, जिससे हमें बचना होगा, हमें समझना होगा। और जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो समझदार हैं, जो अच्छे मीडिया हैं, जो अच्छे जर्नलिस्ट हैं, वो भूखे मर जाएंगे, वो सूखी रोटी खाएंगे, पैदल चलेंगे, चप्पल टूट जाए, लेकिन ईमान वो नहीं बेचते। लेकिन ज़्यादातर आज यही देखा जा रहा है कि ईमान जो है बेच देते हैं, भाड़ में जाए ईमान, और उनको जो है सुख सुविधा चाहिए। इसीलिए आज पेड मीडिया, गोदी मीडिया पे हर लोग गुस्सा निकालते हैं, जिनको सही राह दिखाना चाहिए। देश आज हमारा आज़ाद हुआ था तो यही मीडिया का एक अहम रोल था। आज हमारा देश जो है गलत रास्ते पे गया है, विघटन की तरफ गया है, नफरत की तरफ गया है। दिल्ली का जो सुंदर होना चाहिए था, इसको पेरिस होना चाहिए था, टोक्यो होना चाहिए था, बीजिंग होना चाहिए, और
इसको जो है संघाई की तरह साफ और सुथरा होना चाहिए था। आज ये गांव से भी बदतर हो गया है। जहां जाइए, जिधर जाइए, मच्छर है, गंदगी है, कुछ नहीं है। और ये कहते हैं मैंने ये दिया। अरे क्या तुमने दिया? कहां से दिया? ये सब जनता का टैक्स का पैसा। उसमें भी आपने जो शीला दीक्षित के वक्त का प्रोजेक्ट था उसी को आगे काम, चूंकि ये सारा जो है हमारे नौकरशाह, हमारे जो आईएएस ब्यूरोक्रेट होते हैं वो काम करते हैं। लेकिन आपने बार बार अड़ंगा लगाया कि मुझे गवर्नर काम नहीं करने देता, मोदी काम नहीं करने देता, पैसा देता नहीं, मैं लड़ भिड़ के। अरे कब लड़ा भिड़ा? कहां लड़ा भिड़ा? आपने कोई आंदोलन किया? कोई आपने जनता को बताया? कोई सड़कों पे गए? आप तो जेल में रहे। तो जेल में रह करके आप लड़ते भिड़ते रहे, तो ये भी झूठ है।